Good morning students. Today's topic इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, कल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें हमको तीन टाइप्स के मिले थे कि तीन टाइप्स के हमारे जो डाइपोल्स होंगे वे उनके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं एट डिफरेंट पोजीशंस। तो तीन बताए थे, एक्सियल, इक्वेटोरियल्स और एट एनी जनरल पॉइंट। क्लियर? ओके, तो उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन सबको समझने से पहले थोड़ा सा हम और कॉन्सेप्ट इसका लेते हैं। तो एक हमने वर्ड बताया था आपको, एक हमारे पास है प्लस चार्ज। ओके, ठीक है, इसके बाद ये चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम चार्ज लाते थे, चार्ज, ये चार्ज था। ठीक है, चार्ज लाते थे ना। ठीक है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, कितना क्रिएट होगा? ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये जो पॉइंट, ये जो चार्ज है, ठीक है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है और ये जो हमारा क्या था? सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा चार्ज हुआ? टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो ये जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे सब पर हम, ठीक है, टेस्ट चार्ज लेंगे और टेस्ट चार्ज ऑलवेज हम पॉजिटिव लेंगे। इसको याद रखिएगा। तो टेस्ट चार्ज ये था। ठीक है, तो इससे हमको एक फार्मूला मिला था, इस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो आंसर है F = Q × E था, यही E है। ठीक है, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। ओके, ये हमारा था। ठीक है, अब उसके बाद E = आपको मिला था F / टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये आपका क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, इसका यूज हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल का जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इसमें इसकी यूज होगा और इसी के माध्यम से हम इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला हमारा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे। पहला है ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ओके, देखिए डाइपोल है, एक हमारा डाइपोल है AB, ये A और B। ठीक है, ये हमारा डाइपोल है और ये -Q है और ये +Q है। ये हमारा क्या है? डाइपोल। ठीक है, इनका जो सेंटर है इसको हमने सपोज किया O इसका सेंटर है। ठीक है, और ये लेंथ L होगा, ये लेंथ L होगा। ठीक है, और ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 2L, ये पता है। ठीक है, तो इसके एक्सियल पर ही एक पोजीशंस है, ये हमने इसके एक्सियल पर ये हमारा एक पोजीशंस है C। ठीक है, इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, अब ये जो C है इस डाइपोल से कितने डिस्टेंस पर है? तो आंसर है R डिस्टेंस पर है। और ये जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पोल से और उस पॉइंट पर जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम पोल के सेंटर से लेंगे। तो ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये जो C है इसका डिस्टेंस क्या है? R। क्लियर? ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस सेंटर से और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हुआ? R हुआ। ओके, अगर हम कहें कि इस पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज है +Q, इससे C का डिस्टेंस क्या है? तो आंसर है टोटल डिस्टेंस है क्या? R, और ये डिस्टेंस क्या है? L। तो ये जो BC डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस ये हो जाएगा R - L। ओके, क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कहें कि ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज -Q, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? तो आंसर है ये डिस्टेंस है R सेंटर से और ये है L। तो टोटल क्या हो जाएगा? वेरी R + L, ये इसका डिस्टेंस है। क्लियर? ओके, तो इस पॉइंट पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हमने बताया कोई भी हम पॉइंट चार्ज लेंगे उसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे और वहां पर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव।
तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये हमारे हुए। अब हमने कल ये भी बताया था कि एक डाइपोल जो होता है, डाइपोल, ठीक है, वह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। ये चार्ज अपना एक फील्ड बनाएगा और ये चार्ज अपना एक फील्ड बनाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसको हम अब नोट कर लेते हैं। ए बी हमारा क्या है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q + q से बना हुआ है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वह 2l है, ठीक है, ये 2l, ठीक है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ऑन एक्सियल एट डिस्टेंस r, ये एक्सियल, ठीक है, इसी पर कैलकुलेट करना है। कौन से डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ओके, ये हमारा हुआ। तो अब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक। तो हमने सपोज किया, लेट, देखिए ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक बार +q के अकॉर्डिंग, एक बार -q के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हमने लिया लेट E1 and E2 be the electric field ऑफ E1 को हम सपोज कर लेते हैं प्लस से, ठीक है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q एंड -q रेस्पेक्टिवली, ओके। तो E1 E2 क्या है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है +q के अकॉर्डिंग इस पॉइंट से, और E2 जो है वह -q के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हुआ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E1 = 1/4πε0 q/r², यानी मैग्नीट्यूड ऑफ q। तो q कौन सा ले रहे हो आप, E1 को ले रहे हो, तो E1 में कौन सा चार्ज है, प्लस, तो +q की वजह से, ठीक है। तो देखिए, तो ये +q की वजह से होगा q/r²। r डिस्टेंस कहां से, +q से और c के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r-l का होल स्क्वायर। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमने सपोज किया, ओके। अब उसके बाद ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका एक डायरेक्शन होगा, ओके। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हमने आपको बताया ये कौन सा चार्ज हुआ, प्लस, और ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अब बताइए दोनों के बीच क्या होगा, वेरी गुड, रिपल्सन, ओके। तो ये जो फोर्स लगेगा इस पर, ये E1 का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये रिपल कर रहा है, तो ये E1 का डायरेक्शन है, ठीक है, जो क्या है बी से C तक, ओके। तो इसका जो डायरेक्शन हुआ वह क्या हुआ, ये हुआ डायरेक्शन इसका, ओके। इस तरह से हम E2 को कैलकुलेट कर लेंगे, E2 = 1/4πε0 q/r²। अब E2 किसके लिए था, -q, तो -q से ये इसका डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है r+l। तो ये हुआ r+l का होल स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब बताइए ये इसका डायरेक्शंस क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा, तो आंसर है ये देखिए, ये हमारा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और ये हमने क्या सपोज किया है, पॉजिटिव, तो अब क्या होगा, रिपल्सन, ओके। तो इस पर जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज E2 इन दिस डायरेक्शन। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, CA, ये हुआ CA डायरेक्शन, क्लियर हुआ, ओके। तो ये इसके डायरेक्शंस हुए। अब बताइए कि A इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस हमको मिल रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में मिल रहा है, एक इस डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमको एक ही डायरेक्शन चाहिए। तो हमने देखा E1 और E2 इस डायरेक्शन में, तो अब हम ये देखेंगे इसका कोई न कोई एक रिजल्टेंट होगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लग रहा है, ठीक है।
तो ये हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, E1 और E2 को कंपेयर करिए कौन बड़ा है। ठीक है, तो हमने देखा E1 बड़ा है, E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है कम है तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका फोर्स कम होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस E2। ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये होगा। ओके, ये हो गया, इसको इरेज करते हैं। ओके, ओके, अब E1 माइनस E2 कैलकुलेट करते हैं, ये रहा। ओके, E इज इक्वल टू E1 का वैल्यू दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, कुछ कॉमन मिल रहा है, वेरी गुड। तो यहां पर ये कॉमन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बचा क्या यहां से 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये हुआ माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। यही ना बचा, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन ले लिया, तो ये बचा हमारा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम हुआ R माइनस L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, R प्लस L का होल स्क्वायर, ऐसा। ओके, तो अब R माइनस L से ये कैंसिल, तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर से R प्लस L होल स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो ये E इज इक्वल टू आपको मिला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब A प्लस B का होल स्क्वायर और यहां पर A माइनस B का होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करके आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 4RL। जब सॉल्व करके कैंसिलेशन कराओगे तो R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2RL बचेगा और यहाँ पर भी प्लस 2RL बचेगा, तो 4RL हो गया। ओके, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो A माइनस B, A प्लस B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और टोटल का क्या, होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा हुआ। ठीक है, अब हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हुआ 2 इंटू 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2 लिखा। ओके, तो ये हमारा है 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहां पर Q लाया, और यहां पर ये L आया, और ये रहा आपका R। ठीक है, ओके, तो 2 2 जब 4, यही 4 है, और डिवाइड बाई आपका क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब बताइए ये कहीं कहीं हमको दिख रहा है, ये हमको समझ में आता है, ये है क्या, ओके, डाइपोल मोमेंट। तो 2QL के प्लेस पर हम P रखते हैं। ओके, तो E इज इक्वल टू, ये हुआ आपका 2 इंटू PR डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। ठीक है, ओके, अब यहां पर ये हमको समझ में आता है कि जो हमने लेंथ रखा है, ये जो लेंथ है L, यह बहुत 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 स्मॉल है देन R, तो L बराबर हम क्या ले लेंगे 0, लगभग अप्रॉक्स 0 के बराबर है, बहुत 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 छोटा है देन स्मॉल R। ठीक है, तो यहां पर हम रखते हैं E इज इक्वल टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये L बराबर 0 होगा तो R पावर क्या हो जाएगा 4। यहां पर हम रख लेते हैं L मच मच लेस देन R, जो L है वह R से बहुत 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 छोटा है, इसलिए L बराबर हमने 0 रख लिया। क्लियर हुआ? ओके, तो अब यहां से एक R कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ आपका 2/R क्यूब।
ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ऑन एक्सियल इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, ओके, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई 2p अपॉन r3। ठीक है, ओके। अब याद आता है इसका डायरेक्शंस किधर होगा, इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस किधर होगा, तो आंसर है इसका जो डायरेक्शन होगा वह डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शंस के ही डायरेक्शंस में होगा। क्यों? क्योंकि E1 क्या है, E1 ग्रेटर देन E2 था, तो फिगर में देखिए E1 का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शंस में है, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और निगेटिव टू पॉजिटिव किसका होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो इस एक्सियल पोजीशंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वह निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ओके, तो इसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, ठीक है, तो ये हमारा है एक्सियल्स का। अब हम अगला पढ़ते हैं, जो हमारा होता है वो क्या होता है, इक्वेटोरियल्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, ओके, नाउ सेकेंड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है, ओके, हमारे पास एक डाइपोल है AB -q + q से बना हुआ है। ओके, इसका सेंटर है O, ये लेंथ हुआ L और ये लेंथ हुआ L। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ये हमारा है इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइंस। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट है C। ओके, तो इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, तो यहां से हम ये ज्वाइन करते हैं ये ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है R और ये डिस्टेंस क्या है L। ठीक, ओके, इसको हम ज्वाइन करते हैं। ओके, तो हमने देखा ये जो है दो ट्रायंगल बना रहा है, एक ट्रायंगल है COA COB और दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर। ये डिस्टेंस है R, इस ट्रायंगल का भी है, इस ट्रायंगल का भी है, ये लेंथ है L, ये लेंथ भी L, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, यह है लेंथ L, यह है R, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस का फार्मूला हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लेंगे, √r² + l²। ये हुआ, तो ये लेंथ कितना होगा, ये भी वही होगा, √r² + l²। ओके, हो गया। ओके, अब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक बार +q से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक -q की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमने अभी बोला इसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, सेम एज फर्स्ट। ओके, लेट E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q एंड -q respectively, देन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। ओके, तो ये हमारा होगा +q अपॉन r²। मींस ये पॉइंट का सेंटर का डिस्टेंस क्या है, ये है √r² + l²। अब अंडर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अंडर हट जाएगा, तो ये होगा r² + l²। क्लियर, ये हुआ फर्स्ट। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका डायरेक्शंस होगा। ओके, अब आप डायरेक्शंस बताओगे, तो इसका और इसके बीच जो डायरेक्शंस होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वेरी गुड, तो ये होगा हमारा इस डायरेक्शंस में। ठीक है, E1 क्यों होगा बताइए, वेरी गुड, क्योंकि रिपल्सन है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमने पॉजिटिव सपोज किया। ठीक है, तो दोनों रिपल्सन होगा, ये इधर जाएगा। क्लियर, ओके। अब इसी तरीके से हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कैलकुलेट करेंगे, कौन से पॉइंट पर, Q पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r² + l²। वही है हमारा। ठीक है, वही है, क्यों, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस वही है, इसका भी डिस्टेंस वही है। ओके, अब E1 का डायरेक्शन क्या हुआ, E1 का डायरेक्शन हुआ BC।
ये हुआ BC। ओके, अब E2 का डायरेक्शन बताइए, इस पर E2 का डायरेक्शन, ये चार्ज क्या है निगेटिव, ये चार्ज क्या है पॉजिटिव। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन से बनेगा क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन होगा। ओके, तो यहां पर ये होगा आपका E2, ये होगा आपका E2 का डायरेक्शन। क्लियर? ओके, तो ये कौन सा डायरेक्शन है CA, ये है CA। क्लियर? ओके, अब ये तो देखिए जो हमारा है E1 का डायरेक्शन CA है, E2 का डायरेक्शन CA है। हमने देखा कि E1 और E2 दोनों तो सेम है बट डायरेक्शंस क्या है चेंज है, एक उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ठीक है? ओके, तो हम इसके डायरेक्शंस को क्लियर करना चाहेंगे। इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शंस होगा, ठीक है, वह कोई ना कोई होगा। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि ये E1 और E2 इक्वल है बट डायरेक्शंस कैसा है चेंज। ठीक है, E1 इज इक्वल टू E2 बट डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। ठीक है, तो E1 E2 हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम है बट इसके डायरेक्शंस कैसे हैं चेंज। ठीक है, तो यहां से हम E1 और E2 के दो कंपोनेंट बना लेते हैं। E1 के भी दो कंपोनेंट बनाएंगे, E2 के भी दो कंपोनेंट बनाएंगे और उससे हमारा E1 और E2 का रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लेते हैं। E1 E2 डायरेक्शन चेंज, देन टू components of E1 and E2। ठीक है, तो इसके हम दो कंपोनेंट बनाते हैं। तो दो कंपोनेंट कैसे बनाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। फिगर में देखिए, ये हमारा क्या है डाइपोल, डाइपोल है ये। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पॉइंट है, तो इस डाइपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रा कर लिया। ओके, अब बताइए जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, आंसर है ये भी थीटा होगा। ठीक है, ओके, अब उसके बाद इस E1 के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, नोट करके इसको इरेज करते हैं। ओके, ये देखिए ये E1 के दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, एक इस थीटा से इस डायरेक्शन में बनेगा तो क्या बनेगा बताइए, वेरिएबल E1 cos थीटा, E1 cos थीटा बना ना इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट। दूसरा क्या बनेगा, ओके, इस पर सीधे परपेंडिकुलर, सीधे क्या बनेगा परपेंडिकुलर, और क्या बनेगा E1 sin थीटा। क्लियर हुआ? ओके, तो अब E1 के दो कंपोनेंट हो गए। अब E2 के दो कंपोनेंट, ये हमारा है E2। अब इसके दो कंपोनेंट हम इसको समझते हैं। ओके, ये हमारा है E2। अब E2 ये एंगल क्या है थीटा, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, अल्टरनेट एंगल, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से था। ओके, तो ये अल्टरनेट एंगल से, तो अब E1 के भी दो कंपोनेंट, सॉरी E2 के दो कंपोनेंट, E2 के ये दो कंपोनेंट हुआ ये, तो इधर ही क्या होगा E2 का भी इधर ही डायरेक्शन होगा, और क्या होगा E2 cos थीटा। क्लियर? E2 का एंगल के साथ E2 cos थीटा। ओके, इस पर सीधे परपेंडिकुलर, ये सीधे परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या होगा E2 sin थीटा। क्लियर? ओके, अब देखिए, अब हमारे जो रिजल्टेंट की बात है, E1 का रिजल्टेंट या E2 का जो रिजल्टेंट होगा किस तरह से होगा, E1 sin थीटा ऊपर, E1 sin थीटा, और नीचे E2 sin थीटा। दोनों क्वांटिटी सेम है, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो ये एक ऊपर है और ये एक नीचे, कैंसिल हो गया। ओके, अब देखिए, तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का वह सिर्फ इस डायरेक्शन से बना। क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरह से E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा क्या हुआ कैंसिल, तो जो रिजल्टेंट बना E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शंस होंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, यही होगा रिजल्टेंट।
ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं E1 E2 ये दो कंपोनेंट हुए, ठीक है। उसके बाद एंड E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर कैंसल, ठीक है, ये हमारे कैंसल हो गए, कैंसल, ठीक है। देन रिजल्टेंट, ओके, यहां पर लिखते हैं देन रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड देन रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 इज E इक्वल टू क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस इसी डायरेक्शन में है E2 cos थीटा, ये होगी इसके, क्लियर है, ओके। अब E1 और E2 की वैल्यू आपको पता है और दोनों इस पर पुट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू, ये cos थीटा दोनों में है, cos थीटा कॉमन हो जाएगा, ओके। तो E1 प्लस क्या मिलेगा E2 और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दोनों में यानी कि दोनों सेम क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये क्या हुए हमारे, ये हुआ 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, और इनटू ये हो गया आपका cos थीटा, ये हो गया cos थीटा, क्लियर, ओके। यहां पर लिखिए, ओके। तो ये हमारा हुआ cos थीटा। तो cos थीटा क्या हुआ, तो cos थीटा की वैल्यू फिगर से देखिए, cos थीटा तो ये हुआ cos, ये हुआ थीटा, तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू cos थीटा के प्लेस पर रख देते हैं। तो E इज इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा का वैल्यू L अपॉन, ठीक है, ये हुआ आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और अंडर रूट के पावर 1/2 होता है, कोई भी वैल्यू अंडर रूट में होती है तो उसके पावर 1/2 होते हैं, ओके। तो ये इसका रिजल्ट, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ओके। तो 2QL, तो ये हुआ आपका 2QL डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, ठीक है, ये देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर है 1, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर है 1/2, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये हुआ आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2, ये मिला हमारा, ओके। अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये कहीं कहीं हमको जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, वेरी P, तो ये हुआ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ P, ये हुआ P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2, क्लियर, ओके। ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमने सपोज किया कि जो L है बहुत 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 स्मॉल है, देन L इज इक्वल टू L टेंस टू 0 हो जाएगा, 0 सपोज कर लेंगे, ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लो, इफ L मच लेस देन R, देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये 0 हो गया, R स्क्वायर है के पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पावर बचेगा ये रहा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ठीक है, ये हमारा हुआ, ओके। तो ये हमारा था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, ठीक है। अच्छा, इस फील्ड का डायरेक्शंस किधर होगा, तो हमने देखा था फिगर में, याद करिए, तो डायरेक्शन किधर था, ये इस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ये डायरेक्शन यहाँ पे था,
जो E1 cos थीटा था E2 cos थीटा उसी के डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब डाइपोल को देखिए फिगर से और फील्ड के डायरेक्शंस को देखिए, ठीक है। तो कैसा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शंस ऑफ दिस फील्ड इज पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी अपोजिट है। किसका अपोजिट है, एक्सियल का। एक्सियल पॉजिटिव टू निगेटिव था और जो हमारे इक्वेटोरियल्स है इस डायरेक्शंस में। क्लियर, ओके, ये हुआ। और हमने क्या लिखा कि यहाँ पर है P, यहाँ पर क्या है P, लेकिन एक्सियल के लिए हमारा क्या था, 2 था, तो यानी एक्सियल का 2 टाइम्स, ठीक है। एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह 2 टाइम्स है किसकी है बच्चा, तो आंसर है एक्सियल, सॉरी इक्वेटोरियल्स। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल इज 2 टाइम्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल्स, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर P है, वहाँ पर 2P है, वह 2 टाइम्स है, ओके। और उसके बाद हमने ये देखा था सबसे पहले ही पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वह क्या था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड था वह था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ठीक है। तो ये हमारा है। तो अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा है, सेम डिस्टेंस है, अगर सेम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का ज्यादा होगा और उसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का कम होगा, ठीक है। और डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो कौन फास्टर डिप्लीट होगा, फास्टर कम होगा, तो आंसर है डाइपोल का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फास्टर डिप्लीट ऑफ डाइपोल देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ओके। नाउ अब थर्ड हम पढ़ते हैं, ओके ओके। नाउ थर्ड ऑन जनरल पोजीशंस, ठीक है। कोई भी हमारा पॉइंट है C, ये कहीं पे भी है, ठीक है। हमने ये जो अभी तक पढ़ा एक्सियल के लिए पढ़ा और इक्वेटोरियल के लिए पढ़ा, ये इक्वेटोरियल्स, एक्सियल ये था, इक्वेटोरियल्स, ठीक है। अब इन दोनों का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसमें दोनों का यूज होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसको हम समझते हैं। तो अभी तक हमने किसके लिए पढ़ा था, एक्सियल के लिए, यहाँ पर कहीं पे भी पॉइंट हो, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोई भी हमारा इक्वेटोरियल्स पॉइंट पर इस पर होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है ना तो इस पर है और ना ही इस पर है, कहीं है, ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शंस है वो -2 प्लस है, इस डायरेक्शंस में है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा डाइपोल होगा, ठीक है, वह किस तरह से होगा इसको समझते हैं। इस P के हमारे 2 कंपोनेंट होंगे, किस तरह से होंगे, तो ये जो हमारा डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल ये इस तरह से हम रख लेंगे इसको, तो ये किसका काम करेगा, एक्सियल का काम करेगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को देखें, इसको अगर हम ये डाइपोल जो हमारा इस तरह से है, इसको हम इस तरह से रख लें, इस तरह से, तो ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब ये किसका काम कर रहा है, इक्वेटोरियल्स का, ठीक है। तो ये जो हमारा है डाइपोल, इसको हम रोटेट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा क्या हुआ है, एक्सियल और इक्वेटोरियल्स, इसके अलावा और नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। उन्हीं का यूज करके हम एनी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो अब देखिए कि ये जो डाइपोल है हमारा, इसको हम रोटेट कराते हैं। ये जो डाइपोल है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन से ये P है, ठीक है। अच्छा, तो इस डाइपोल से ये जो पोजीशंस है, तो आंसर है ये थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, इस डाइपोल के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट के 2 कंपोनेंट। तो ये इससे होगा, ये इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, P cos थीटा, ओके। और अगर ये जो पोजीशंस, अब ये जो हमारा पोजीशंस हुआ, ठीक है, इस डायरेक्शन से अगर हम ऐसे ले लेंगे तो ये हमारा आ जाता है ऐसे, इस तरह से। अब ये हमारा डाइपोल हो गया, तो अब ये प्लस हुआ, ये प्लस हो गया और ये अब माइनस हो गया, ओके। अब ये जो पॉइंट है कौन से पोजीशंस पर है, तो आंसर है एक्सियल पोजीशंस पर है, जो हमने पढ़ रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा हुआ P cos थीटा जो है वह एक्सियल्स के डायरेक्शंस में हो गया, ठीक है। उसके बाद
इस P का कंपोनेंट दूसरा होगा जो इसके सीधे परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये क्या होगा आपका P साइन थीटा, P साइन थीटा। ओके, तो ये अब कैसा हो गया, ये हमारा डाइपोल ये ऐसे होगा, ये ऐसे इस तरह से। अब ये इसका डायरेक्शन हुआ P साइन थीटा। क्लियर, पहले ऐसे था तो इसको हमने रोटेट करा, ऐसे करके देखा एक्सियल हो गया, फिर उसको थोड़ा सा रोटेट करा ऐसे, तो ये कैसा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल्स। ठीक है, तो ये इसका कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका C। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट C पर एक बार एक्सियल ले लेंगे और एक बार इक्वेटोरियल्स ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं, ये हमारा वही डिफरेंस फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग सेम सेम। ठीक है, लेट E1 and E2 are electric field ठीक है, ड्यू टू E1। ठीक है, हमने ले लिया ड्यू टू P cos थीटा एंड P sin थीटा रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये जो हमारा होगा एक बार एक्सियल होगा P cos थीटा की वजह से। ओके, तो इस पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी बार जो हमारा हुआ इक्वेटोरियल्स E2 हम P sin थीटा की वजह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब बताइए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है E1 किसके लिए है, तो आंसर है ये एक्सियल के लिए है। किसके लिए है? एक्सियल। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो Q अपॉन R स्क्वायर मीन्स क्या, यहाँ पर ये जो Q है यानी ये जो है हमारा वो क्या है P cos थीटा, इसी की वजह से क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये होगा P cos थीटा। ठीक है, और अपॉन आपका क्या है RQ। ठीक है, तो ये P cos थीटा अपॉन RQ ये किसके लिए है? एक्सियल के लिए। तो पहला देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, P और P नहीं है 2P है यानी 2P cos थीटा अपॉन RQ, ये हमारा है फर्स्ट। ठीक है, ऑन द एक्सियल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन और क्या है। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शंस बताइए। तो इसका डायरेक्शंस ये हमारा कौन सा है पॉजिटिव और ये कौन सा है पॉजिटिव, तो क्या होगा रिपल्सन। ये है हमारा E1 का डायरेक्शंस। ओके, अब इसी तरीके से हम E2 कैलकुलेट करते हैं। E2 किसके लिए है? इक्वेटोरियल्स के लिए। ठीक है, इक्वेटोरियल्स, तो इक्वेटोरियल्स का फार्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन RQ, यही है ना। ओके, अब इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये हमारा है C, O हमारा ऐसे कर है, हम इसको O मान लेते हैं, तो OC का डायरेक्शन है। तो ये है फर्स्ट OC का डायरेक्शन। ओके, और जो हमारा सेकंड है, सेकंड को देखिए, सेकंड किसकी वजह से लग रहा है P sin थीटा की वजह से लग रहा है, सॉरी ये है P sin थीटा। तो P sin थीटा की वजह से लग रहा है, तो ये P sin थीटा ये था प्लस, तो ये ऐसे रोटेट किया तो ये क्या हो गया प्लस। अब इसको ये जो हमारा है डाइपोल ये प्लस हुआ, अगर हम इसको यहां पर लाते हैं यहां पर, तो ये है हमारा ये P sin थीटा यहां पर आ गया P sin थीटा, वो कैसा है ये रोटेट करके ऐसे आ गया, ये पॉजिटिव यहां पर आ गया है और ये भी कैसा है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसमें रिपल्सन होगा, ये इसका डायरेक्शन होगा। तो ये हुआ किसका डायरेक्शन E2 का डायरेक्शन। ठीक है, अब E2 का डायरेक्शन कैसा हुआ, हमने देखा ये डायरेक्शंस दे दो, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर किस पर परपेंडिकुलर है, आंसर है BC पर, परपेंडिकुलर टू BC, ये इसका डायरेक्शन है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमने देखा था कि एक्सियल्स और इक्वेटोरियल्स के लिए हमने पढ़ा हुआ है, उससे हमने नहीं पढ़ा हुआ है और उससे बाहर। ठीक है, तो इसके कैलकुलेट करने के लिए हमको दोनों यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब ये हमारे इसके डायरेक्शंस क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहां पर आइए, तो E1 का डायरेक्शंस इधर है,
E2 का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी भी यहाँ पे भी हमने डिफरेंट देखा, तो इसका एक रिजल्टेंट डायरेक्शंस होगा, ओके। तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शंस होगा वो क्या होगा, ये इसका रिजल्टेंट डायरेक्शंस होगा E का, ठीक है। और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स मेथड पढ़े थे ना, ठीक है, ओके, ये रहा हमारा। तो अब ये राइट एंगल हो गया, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से अगर E1 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या है E2 और ये हमारा क्या है E1, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का, वह क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 अंडर रूट स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये हमारा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिस। तो ये है हमारा E इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर का वैल्यू रखो, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू का होल स्क्वायर होगा, ये सभी अंडर रूट में स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमने देखा 1/4 पाई का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो बचेगा आपका 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, ये है होल स्क्वायर, प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा, तो वो बाहर हो गया, कॉमन था दोनों में, ओके। तो यहाँ पर हो गया p sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब देख रहे हैं p भी इसमें भी है, p भी इसमें है, तो p अपॉन r क्यूब ये दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पर भी p अपॉन r क्यूब का स्क्वायर है, p अपॉन r क्यूब का स्क्वायर है, उसको भी हम बाहर रखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, इसको इरेज कर, नहीं रहने दीजिएगा अभी, ओके। यहाँ देख लेते हैं, तो E इज इक्वल टू यहाँ पर p अपॉन r क्यूब भी बाहर हो जाएगा, p हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब, ये बाहर हो गया, ओके। अंडर रूट में क्या बचा, ये हुआ आपका अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे p अपॉन r क्यूब बाहर हो गया है, तो ये हुआ आपका sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। तो E इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू, इसको देखिए sin स्क्वायर थीटा को अगर cos में चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर होगा आपका 1 और माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos थीटा स्क्वायर घटाओगे तो आपका आएगा +3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जनरल पॉइंट, जनरल पोजीशंस, ओके। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, ओके। अब बात आता है इसका डायरेक्शंस क्या होगा, तो इसका डायरेक्शंस हमने देखा कि ये जो OC है, OC, ठीक है, इससे अगर ये इससे फाई एंगल पर है, किससे है, फाई एंगल पर, इससे अगर फाई एंगल पर है तो हमारा tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर बेस, तो ये हो जाएगा E2 अपॉन E1, ठीक है। तो E2 की वैल्यू रखो, E2 मीन्स क्या है आपका E2, तो E2 इज इक्वल टू यहां से ले लेंगे हम, ये 4 पाई सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लेंगे p sin थीटा अपॉन r क्यूब डिवाइड बाई 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो ये p से p कैंसिल होगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल होगा, sin बाई cos बचेगा और ये 1/2 बचेगा, तो tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा बचेगा। दिस इज द डायरेक्शंस। तो ये जो फील्ड का डायरेक्शंस है वो क्या है, तो आंसर है फाई एंगल पर डायरेक्शंस है इधर, तो फाई हुआ tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, ठीक है, ओके। तो ये तो थे हमारे पोजीशंस पर, किसी पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना ऑन एक्सियल्स, इक्वेटोरियल्स एंड एनी पॉइंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके डायरेक्शंस को भी देखा और इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, आपका IIT मेंस और नीट तक भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, तो सो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा कौन सा फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।